अपना भाग्य उदय करने के लिए सुबह अमृत वेले उठकर करें ये योग अभ्यास, जिससे आप चुस्त फुर्त तंदुरुस्त और भगवान में मन लगने लगेगा। तो शुरू करते हैं अमृत वेला। बहुत से भाई बहन कहते हैं कैसे शुरू करें अमृत वेला। तो आइए हम शुरू करते हैं और आप सब से कहते हैं कि ज़रूर शुरू करें अमृत वेला। अमृत वेला यानी हमारे जीवन को भगवान से डायरेक्ट अमृत पीने का वरदान मिलता है। लेकिन याद रहे, कोई ऊपर से अमृत का बूंद नहीं टपकेगा। यह समझ की बात है, ज्ञान की बात है। जहाँ समझ होता है वहाँ हर कार्य स्वतः सरल और सुगम होता है। तो शुरू करते हैं अमृत वेला। ओम शांति। सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, जागो मेरे लाडले, जागो मेरे सिखिलते, जागो मेरे रूहानी बच्चे। उठो, सो नहीं, पुरुषार्थ करो। अपने मीठे बाबा से, अपने मीठे स्वर से बात करो, उनसे दिल लगाओ। सुबह सुबह जब उस सर्वशक्तिमान से मेरा मन मेरा दिल लग गया, मेरे सोच में, संकल्प में, मन में, बुद्धि में वो प्योरिटी की एनर्जी भर गई। तो आप विचार करो, पूरे दिन किस विक्रम की हस्ती है जो हमें टच कर सके। इसके लिए हमें हर आधे घंटे पर ट्रैफिक कंट्रोल करना पड़ेगा। जिस तरह से भीड़ में हम ट्रैफिक में हम फंसते हैं, तो हम कहते हैं, हे प्रभु, यह ट्रैफिक जल्दी कटे, जल्दी हटे और मैं पार हो जाऊं। इसी प्रकार से घड़ी घड़ी अटेंशन देने पर आपके मन के आसपास भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और एक बात, दूर से वो भी खुश होती है। देखो कितना चतुर, कितना बुद्धिमान यह आत्मा है। इसको तो हमें नमस्कार करना चाहिए। तो नेगेटिव एनर्जी क्या करती, दूर से ही हमें नमस्कार करके चली जाती है। कितना सुखद अनुभव
होगा जो जिस दिन ऐसा करेगा। सारे दिन में चेक करें, रिजल्ट निकलेगा कि बहुत अच्छा दिन गया। सुबह सुबह जब हम अपने मन में किसी के वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या स्वयं कोई दर्द है, कोई परेशानी है, उठते ही हम कमज़ोर संकल्प करते हैं, वह हम पर सारे दिन हावी होता रहता है। इसलिए दृढ़ संकल्प करें कि मैं तो सर्वशक्तिमान की मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ और अब मैं अमृत वेले में अपने बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। शुरू करें अमृत वेला सर्व शक्तियों का खजाना लेकर, एक शक्ति का नहीं, सर्व शक्तियों का खजाना लेकर आता है अमृत वेला। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें लेकर मेरे मन के द्वार को खटखटाते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे सो नहीं, पुरुषार्थ करो। तुम्हारे सोने के लिए चारों युग पड़ा है। तुम जितना चाहो सतयुग में जाकर सो लेना। अभी तुम अनुभव करो और अभ्यास करो कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ, इस देह में प्रवाहित हो रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच मध्य में विराजमान हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें। ये मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपनी सर्व शक्तियों की किरणें नीचे की ओर झर झर कर बरसा रहे हैं, फैला रहे हैं। पूरे विश्व में बादल की तरह बाबा की शक्तियाँ बिखर चुकी हैं। और बाबा के बच्चे सर्व शक्तियों से
भरपूर होते जा रहे हैं। यह प्रकृति का पांचों तत्व हरे भरे खुशनुमा वातावरण, यह वाइब्रेशन, यह वायुमंडल सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ। इस तन में अवतरित हुई हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक हूँ और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और यह प्रकृति का वायुमंडल वाइब्रेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहा, बरसा रहा, नीचे की ओर झर झर करके पड़ रही हैं, बरस रही हैं। यह प्रकृति का पांचों तत्व, यह वाइब्रेशन वायुमंडल सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली इस तन में अवतरित हुई हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। फिर अनुभव करें और अभ्यास करें कि मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ मेरा सर्वशक्तिमान बाप परम पिता परमात्मा अपने सर्व शक्तियों की किरणें फैला रहे हैं, बरसा रहे हैं,
नीचे की ओर झर झर करके बह रही हैं। और यह प्रकृति का वायुमंडल, वायुरेशन सतो प्रधान शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। इस प्रकार से अमृत वेले में जितनी देर आप बाबा से रूह रिहान करेंगे, उतना ही अधिक शक्ति आपके अंदर भरती जाएगी और आप महसूस करेंगे कि वाह, आज तो मैं शक्तियों से संपन्न हूँ, भरपूर हूँ। और प्रमाण है, पूरे दिन आप हंसी खुशी से रहेंगे। आपके सामने कैसी भी नेगेटिविटी परिस्थिति आए, हलचल आए, लेकिन आप अचल रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत वेले में आपने उस सर्वशक्तिमान से शक्ति प्राप्त कर ली है। जिसके पास जिस शक्ति का संचय होता है, तो उसे किसी भी बात का परवाह नहीं होता कि मेरा क्या होगा। अब मेरा सब कुछ जिम्मेवारी भी बाबा ले लेता है, क्योंकि मैं तो एकदम उसके ही दिल में समा जाती हूँ, स्नेह से भर जाती हूँ। तो बाबा दुखी कैसे देख सकता है? अब मैं बाबा से गुड नाइट कर कर्मणा में आती हूँ और वाचा में आती हूँ। सुबह होते ही घर परिवार बाहर के सब हलचल मेरे सामने आते हैं। उस हलचल में मैं एकदम शांत, मेरा चेहरा खुशनुमा, होठों पर हल्की मुस्कान और काम में भी मन मेरा लग रहा है। यह सब प्रमाण है, बाबा के शक्तियों का कमाल है। जब मैं अपनी दिनचर्या के कार्य से फुर्सत मिला, जब मैं फुर्सत पाया, तो ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से फिर मैं बाबा से मिलन मना रही हूँ। बाबा आ जाओ, मैं अकेली हूँ, काम भी सब कर चुकी हूँ, तो आ जाओ ना। बाबा तो इंतज़ार करता है, कोई मेरा मीठा प्यारा बच्चा मुझे बुलाए तो। आप प्यार से अपने माता पिता को अगर कहते हो कि आ जाओ, तो क्या नहीं आते? तो सबसे पहले वह सर्वशक्तिमान हमारा परम पिता परमात्मा शिव बाबा है, तो वह नहीं आएगा? वह बंधा हुआ है, अवश्य आएगा। 5 मिनट से 10 मिनट तक उससे रूह रिहान करो और मन हल्का हो जाएगा, मन सचेत हो जाएगा। देखो, मुझे इस तरह से हर दिन करना है। अब मैं कहाँ भी जाकर सेवा कर सकती हूँ, अपनी भी दूसरों की भी। कितना मीठा, कितना प्यारा
यह हमारा बाबा है, कितना हमारा ख्याल रखता है। अब मैं फुर्सत में हूँ। अब मैं इस हाड़ मांस के तन से डिटैच हो उड़ चली अपने परम धाम। मैं देखें अपने आप को सूक्ष्म वतन में आ गई हूँ। वहाँ मैंने फरिश्ता रूप धारण कर लिया है। बाबा मुझे निहार रहे हैं, देख देख हर्षित हो रहे हैं। वाह, कितनी अच्छी बच्ची हमारी है, जो इतने बंधनों से मुक्त होकर मेरे पास आ गई है। इशारों से बाबा हमको बुला रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे अच्छी हो? मैंने कहा, जी बाबा, मैं बहुत अच्छी हूँ। बाबा को निहारते निहारते निहाल हो गई मैं। ये तो वही बाबा हैं जो मुझे साकार में मुरली सुनाते थे। बाबा ने कहा, आओ बच्ची। बगल में एक संदली थी, उस पर बाबा ने कहा, बच्चे विराजमान हो जाओ। मैं बाबा से मिलकर पुनः उड़ चली अपने उस देह की दुनिया से दूर होकर, फरिश्ता रूप वहीं पर छोड़कर ज्योति बिंदु रूप धारण कर मैं आत्मा अपने निजी घर में पहुंच गई हूँ। आहा, क्या लाल सुनहरी प्रकाश की दुनिया है। रोशनी ही रोशनी है। असीम सी शांति है। उस लाल सुनहरी प्रकाश के बीच एक दिव्य सितारा, सफेद सितारा चमक रहा है। एक भव्य सितारा चमक रहा है, जिसकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। और सारे विश्व की आत्माएं, सारे रूहानी बच्चे सब अपने ओरिजिनल रूप में आकर बाबा से मिल रहे हैं, शक्तियों से भर रहे हैं। देखते देखते मैं बाबा के समीप आ गई। बाबा मुझे देख रहे हैं। अपनी दोनों बाहें फैलाए हुए हैं। मेरे दोनों हाथों को बाबा अपनी बाहों में ले लिए हैं। अपने हाथों से मेरे हाथों को थाम लिए हैं और मैं बाबा की सतरंगी किरणों से भरती जा रही हूँ। मुझे महसूस हो रहा है
कि मैं आत्मा अभी तक बिल्कुल खाली थी और अब मैं भरपूर हो रही हूँ। मैं बिल्कुल डिस्चार्ज हो गई थी। आज मेरी बैटरी फुल हो गई है। मैं किसी को कुछ भी दे सकती हूँ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मैं एकदम फुल हो गई हूँ। और अब मुझे उस साकार दुनिया में जाना है। सेवा जो करनी है। मैंने बाबा से छुट्टी लेकर पुनः इस देह की दुनिया में आ रही हूँ। देखें अपने आप को किस तरह मैं आत्मा हाड़ मांस के पुतले के तन को छोड़ कर गई थी और अब मैं भरपूर होकर सूर्य चांद तारागढ़ को पार करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को, मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में किस तरह अवतरित हो रही हूँ। इस देह में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के बीच मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है। यह शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ कि अब मैं कोई भी रूहानी सेवा करने में थकूंगी नहीं, क्योंकि मैं शक्तियों से भरपूर हूँ। मेरे पास परमात्म एनर्जी इतनी पावरफुल है कि मैं कभी निराश, हताश, उदास नहीं हो सकती। अब मैं हर एक आत्मा को संदेश दे रही हूँ कि चलो, भगवान आए हैं हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से सजाकर घर ले जाने के लिए। तो चलो, समझो, ज्ञान को सुनो, योग करो। योग करने से तुम्हारे पाप खत्म होंगे, तुम पावन बनते जाएंगे।
अब मैं प्रदर्शनी में भी समझा सकती हूँ, योग भी मैं करा सकती हूँ। भटके हुए को भी मैं युक्ति से समझाकर फिर से ज्ञान में ला सकती हूँ। कोने कोने में मुझे जा जाकर संदेश देना है। कोई भी बाबा का बच्चा संदेश बिगड़ न रह जाए, वरना उसका भाग्य नहीं बन पाएगा। यह मेरी जिम्मेवारी है। मैं सेंटर पर जा रही हूँ, वहाँ योग करूँगी, मुरली सुनूँगी। जो सेंटर पर सेवा होगा उसको करूँगी और अपने आप को सबकी दुआओं से दुआ प्राप्त करूँगी। सब खुश होंगे, संतुष्ट होंगे तो सबके मुख से निकलेगा, इन्होंने मुझे ऐसा बनाया है, इनका भला हो। यह कितनी बड़ी दुआ है। अब मैं मधुबन जा सकती हूँ, घूम सकती हूँ। ज्ञान, योग सब कुछ मेरे समझ में आ गया है। वहाँ कार्य करने से पदम गुड़ा मेरा भाग्य बनेगा। वह बाबा का घर है तो मेरा भी घर है, मेरी भी जिम्मेवारी है। जिस तरह से मधुबन ने बाबा को अपना घर बनाया, किस लिए? मेरे बच्चे रहेंगे इसमें, तो बच्चों का भी काम है, वह भी सहयोगी बने। तो मैं भी जाकर वहाँ कुछ सहयोग कर पाऊँगी। इसे कहते हैं ज्ञानवान। यहाँ इस दुनिया में झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। चतुर सुजान के बच्चे चतुर न हों तो कितनी गलत बात है, कितनी परेशानी की बात है। कितना परेशान आत्मा इस अज्ञान काल में होती रहती है। एक बार बाबा के बने और सारी परेशानी बाबा को दे दो। इस तरह से करो अमृत बेला और सारे दिन पुरुषार्थ करो। रात में सारे कर्मों का, बोल का चार्ट बाबा को सुनाकर सो जाओ। गुड नाइट बाबा। ओम शांति।